So, today we will differentiate between short period and long period. Now, what is short period? तो शॉर्ट पीरियड को हमने विद रिस्पेक्ट टू एनी कैलेंडर पीरियड, दैट इज़ 2 months, 1 month, 1 week, 2 year, ऐसे डिफ़ाइन नहीं करना है। या इसी तरह से ही लॉन्ग पीरियड को भी हमने कैलेंडर पीरियड के साथ डिफ़ाइन नहीं करना, बल्कि शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और अगर हमने आउटपुट को बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस करके हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, और अगर हमने आउटपुट कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस करके यानी डिक्रीज़ करके हम आउटपुट को कम कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड को कभी भी ऐसे डिफ़ाइन नहीं किया जाता कि ये 1 month का पीरियड है या 1 week का पीरियड है या 1 साल का पीरियड है, यानी कैलेंडर पीरियड के रूप में हम इसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर हम एक दिन में ही अपने लॉन्ग जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनके प्रपोर्शन में चेंजेस कर पा रहे हैं तो एक दिन का पीरियड भी लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। यानी आप ये मानकर चलिए कि जब हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस करके आउटपुट को बढ़ा रहे हैं तो वो पीरियड शॉर्ट पीरियड है, चाहे वो एक दिन का पीरियड हो चाहे वो 1 साल का पीरियड हो। लेकिन जब हम फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर्स दोनों को ही प्रपोर्शन में चेंजेस करके आउटपुट को बढ़ा सकते हैं तो वह पीरियड हमारा लॉन्ग पीरियड हो जाता है। यानी लॉन्ग पीरियड में हम वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन में भी चेंजेस कर सकते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स के प्रपोर्शन में भी चेंजेस कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच रिमेन फिक्स्ड and variable factors are those factors which we can make changes in the proportion of those factors to increase or decrease the production of a commodity. वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के या जिनके प्रपोर्शन में हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल को बढ़ाया जा सकता है, उसका प्रपोर्शन बढ़ाया जा सकता है। अगर हमने आउटपुट को कम करना है तो लेबरर्स को काम से हटाया जा सकता है। तो ये वेरिएबल फैक्टर्स हो जो वेरी करते हैं, विच वेरीज एज द आउटपुट चेंजेस। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं विच डू नॉट वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। अगर हमने प्रोडक्शन बंद कर देनी है तो भी उनका प्रपोर्शन उतना ही रहेगा, और अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो भी उनका प्रपोर्शन उतना ही रहेगा। ऐसे फैक्टर्स को हम फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक किसान खेत में, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है जहाँ पर वो प्रोडक्शन करना चाहता है। अब उस खेत के टुकड़े पर वो उसके पास 2 फैक्टर्स वो लगाना चाह रहा है। एक तो है 1 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड जो कि फिक्स्ड फैक्टर है, और उस पर वो लेबरर्स को लगा रहा है। जब वो लेबरर्स को लगाता है तो पहले उसने 1 हेक्टेयर लैंड पर सिर्फ एक ही लेबरर को काम पर लगाया, तो उसे आउटपुट मान लीजिए 10 यूटेल्स के बराबर 10 क्विंटल्स के बराबर उसे गेहूं की प्रोडक्शन मिली। अब वो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स उसके काम कर रहे हैं, एक है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा है वेरिएबल फैक्टर। तो वो फिक्स्ड फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ वो वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस कर पा रहा है। यानी वो लेबरर्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकता है, एक की बजाय वो 2 लेबरर्स को काम पर रख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वो 2 तरह के फैक्टर्स यूज़ कर रहा है, एक फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। और प्रपोर्शन किस फैक्टर के प्रपोर्शन में चेंजेस कर रहा है? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के प्रपोर्शन में चेंजेस कर रहा है। तो ये जो पीरियड जिसमें वो वेरिएबल फैक्टर के प्रपोर्शन में चेंजेस कर रहा है, फिक्स्ड फैक्टर के प्रपोर्शन में चेंजेस नहीं कर पा रहा है, तो इस पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहेंगे। और ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है देन ही कैन मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन ओनली बाय मेकिंग चेंजेस इन द proportion of variable factors. He cannot make changes in the proportion of फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स के प्रपोर्शन में वो चेंजेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के प्रपोर्शन में वो चेंजेस
कर पाएगा। तो ऐसे जो पीरियड होता है उसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड जो होता है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, सभी फैक्टर्स के प्रपोर्शन में कोई भी प्रोड्यूसर चेंजेस कर सकता है, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर्स हों चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स हों। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लैंड के प्रपोर्शन में चेंजेस कर रहा है, लेबरर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस कर रहा है, तो इसका मतलब वो पीरियड जिसमें उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रपोर्शन में चेंजेस की हैं, वो पीरियड जो है वो उसका लॉन्ग पीरियड है। जैसे अभी एक किसान की हमने एग्जांपल ली थी। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और उस पर उसने पहले एक वर्कर को रखा और उससे उसको 10 क्विंटल्स गेहूं की प्रोडक्शन मिली। अब जब वो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो ही इज़ एबल टू परचेज मोर लैंड, तो उसने अपनी लैंड के प्रपोर्शन में चेंजेस कर दिया। पहले 1 हेक्टेयर लैंड थी, अब उसने 2 हेक्टेयर लैंड कर दी। इसका मतलब फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो रहे हैं और इसके साथ ही उसने वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन में भी चेंजेस कर दिए, लेबरर्स के प्रपोर्शन में भी चेंजेस कर दिए। एक की बजाय वो अब 2 लेबरर्स को यूज़ कर रहा है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ साथ उसने वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन में भी चेंजेस की हैं। तो ऐसा पीरियड जो है उसे हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द साइज ऑफ द प्लांट और फैक्ट्री आर वेरिएबल, यानी लॉन्ग पीरियड में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हो गए। फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं वो भी वेरिएबल बन जाते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड मानते हैं, वही फैक्टर्स लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि शॉर्ट पीरियड में तो कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, कुछ वेरिएबल रहते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल बिकम्स वेरिएबल। तो इसी तरह से दिस इज़ वाई इन द लॉन्ग रन दैट इज़ इन द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड लॉन्ग एनफ फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल फैक्टर्स टू बी फेल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें सारे फैक्टर्स में चेंजेस के इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है, यानी फिक्स्ड फैक्टर्स एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स सभी के पर हम सभी फैक्टर्स के प्रपोर्शन में हम चेंजेस कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कॉस्ट होती है, नेचुरली सारे फैक्टर्स वेरिएबल बन जाते हैं, तो कॉस्ट जो होती है दैट आल्सो बिकम्स वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर्स की कॉस्ट भी वेरिएबल हो जाती है जो कि शॉर्ट रन में फिक्स्ड थे, और वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट तो होती ही वेरिएबल कॉस्ट है। तो ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। दूसरी बात है कि जो फर्म होती है लॉन्ग पीरियड में, एक और चीज़ आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो शॉर्ट पीरियड होता है, आपको पता है कि कोई भी फर्म है जो उसको प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी मिल सकता है। इंडस्ट्री को अगर आप ले लें, इंडस्ट्री और फर्म में क्या अंतर होता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी छोटी छोटी फर्में होती हैं। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल फर्म्स मेक एन इंडस्ट्री। तो जब किसी फर्म को नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स यानी प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो वो फर्में जो होती हैं या इंडस्ट्री को प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो बाहर की जो फर्म्स होती हैं वो देखती हैं कि इंडस्ट्री को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसलिए वो इंडस्ट्री में एंटर करना शुरू कर देती हैं, और इस तरह से जो नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं सिंपल बात ये कहना चाहती हूँ कि शॉर्ट रन में ना तो नई फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं और ना ही पुरानी फर्म्स इंडस्ट्री से एग्जिट कर सकती हैं। नीदर द न्यू फर्म्स कैन एंटर इनटू द इंडस्ट्री नोर द ओल्ड फर्म्स कैन एग्जिट द इंडस्ट्री। अगर ऐसा पीरियड है जिसमें ना तो एंट्री हो सकती है ना ही एग्जिट हो सकता है, तो ऐसे पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा पीरियड है जिसमें फर्म्स एंटर भी कर पा रही हैं और फर्म्स एग्जिट भी कर पा रही हैं, तो ऐसे पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे। इन द लॉन्ग पीरियड द फर्म्स आर एबल टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री न्यू फर्म्स एंड द ओल्ड फर्म्स कैन एग्जिट द इंडस्ट्री। फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर तब करती हैं जब नई फर्में इंडस्ट्री में तब एंटर करती हैं
जब इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहे होते हैं और वो देखती हैं कि इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो इस इंडस्ट्री में एंटर करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब ओल्ड फर्म्स को लगता है कि इस इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, देन दे स्टार्ट टू एग्जिट दैट इंडस्ट्री, तो वो उस इंडस्ट्री को एग्जिट करना शुरू कर देती हैं। सो द ओल्ड फर्म्स एग्जिट द इंडस्ट्री और न्यू फर्म्स कैन एंटर इनटू द इंडस्ट्री ओनली इन द लॉन्ग रन। अगर हमें लगता है कि 10 दिन के बाद ही फर्मों में एंट्री हो रही है नई फर्म्स की इंडस्ट्री में, या ओल्ड फर्म्स एग्जिट कर रही हैं, तो 10 डेज़ का पीरियड भी वो लॉन्ग पीरियड बन जाएगा। लेकिन अगर 1 साल के अंदर भी नई फर्म्स एंटर नहीं हो रही हैं या ओल्ड फर्म्स एग्जिट नहीं कर रही हैं, तो वो पीरियड भी शॉर्ट पीरियड ही रहेगा। तो बेसिक बात ये है कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड को हमने कैलेंडर पीरियड के साथ नहीं मापना है। यहाँ हमने 2 चीज़ें देखनी हैं। एक तो कौन से फैक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर कुछ फैक्टर्स फिक्स और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं तो उसे हम शॉर्ट पीरियड कहेंगे। और अगर सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल बन जाते हैं, यानी हम फिक्स्ड फैक्टर्स के प्रपोर्शन में भी चेंजेस कर पा रहे हैं और वेरिएबल फैक्टर्स के भी प्रपोर्शन में चेंजेस कर पा रहे हैं, तो वो पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड बन जाएगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है, क्या नई फर्म्स एंटर कर पा रही हैं। अगर कर पा रही हैं या ओल्ड फर्म्स एग्जिट कर पा रही हैं, अगर कर पा रही हैं तो उस पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे। और अगर न्यू फर्म्स नहीं एंटर कर पा रही या ओल्ड फर्म्स नहीं एग्जिट कर पा रही, तो ऐसे पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहेंगे। तो ये 2 कंडीशंस लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड को मेजर करने के लिए देखी जाती हैं।